लपेटना चाहते हैं। ईमानदार से किसी मंदिर में जाके खड़े तो हो जाओ, एक बार मेरे को खड़ा कर लो, जहाँ मस्जिद गुरुद्वारा मंदिर खड़े करने पे पब्लिक खड़ा मिलेगा और ईमानदार से छाती ठोक के कहता है कि हमने ईमानदार से अपने कार्यकाल में काम किया। 12 नहीं है वो, शायद चेयरमैन साहब के पास चेयरमैन है, जानकारी मैं दुरुस्त कर दूँ। 108 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। 108 करोड़ रुपया जो शहर की डेवलपमेंट के लिए यहाँ जो उस टाइम संतोष कॉलोनी के नाम से जिन भी लोगों ने वो कॉलोनी काटी, उसमें मैंने भी उसका संज्ञान दिया है। उसमें करीबन 4 पार्टनर हैं। 2 तो यहाँ जो पॉलिटिकल परिवार है उनके 2 या 3 सदस्य तो उनके हैं, एक कोई इसमें से बाहर का है। मैंने भी वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी भिजवाए गए थे और मैंने अधिकारी से बात की है कि ये जो डेवलपमेंट का पैसा है ये टुहाने के लोगों का पैसा है। कॉलोनी ठीक है, अपनी ज़मीन भी काट सकते थे, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेज देना उनकी जिम्मेवारी बनती थी। वो ना दे के टुहाने के डेवलपमेंट को रोकने का काम किया गया है। और आज भी अगर थोड़ी सी भी नैतिकता उनमें बची है तो जो पैसा टुहाने के डेवलपमेंट का है वो उनको जमा कराना चाहिए। और मैंने तो इस पर लीगल ओपिनियन भी लिया था, इस पर क्रिमिनल केस भी बनता है। और इस पैसे की रिकवरी के लिए हमारे जो नगर परिषद के चेयरमैन साहब हैं नरेश बंसल जी, उनका मैंने बयान सुना था और उन्होंने प्रमुखता के साथ अपने नगर परिषद का जो पैसा है उसकी आवाज़ उठाई है और इस पर सरकार गहनता के साथ विचार करके इसका संज्ञान भी लेगी, इस पैसे को जमा करवाने का काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो मिनिमम कॉस्ट पे जो आम हमारा मध्य वर्गीय परिवार है, हमारा कमेरा वर्ग का परिवार है, उस तक एक मकान जा सके, उसके सिर पे छत बन सके, उसके लिए अनेकों ऐसी योजनाएं बनाई जो गरीब के हित की थी। उसमें लेके टोहाना में 5-7 कॉलोनियाँ कटी हैं, उनके डेवलपमेंट चार्जेस भर के उनको लाइसेंस इशू किया गया है। एक प्रोसेस होता है और उन्होंने वो पैसा जमा करने का काम किया और उनमें भी किसी का बकाया है, उसमें भी कार्रवाई होगी। वो जनता का पैसा है और डेवलपमेंट के लिए टोहाना में लगेगा। जहाँ भी डेवलपमेंट होती है वो पैसा उसी शहर के अंदर लगता है। और एक बहुत बड़ा रुकावट तो पहले से भी उन्होंने डेवलपमेंट में डाली है। जिले के लिए बयानबाजी तो करते हैं, बयानबाजी से जिले नहीं बनते, मीडिया के सामने आकर बोलने से जिले नहीं बनते, जिले बनाने से बनते हैं। जिले की बनाने की नींव रखनी होती है और उस नींव मैं ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे कार्यकाल में रखी गई और परमात्मा ने चाहा तो आने वाले समय में आज बने या कल बने टोहाना जिला बने। अभी विदेशों के लिए नहीं बनाई गई। मैं उनको एक बात बताता हूँ, पहले तो उनको पढ़ना चाहिए। ये जो स्लज इनके टाइम में बनाया गया, गांव के हालात आपने देखे थे, इनसे पहले क्या था। 10-10, 8-8, 2-2 फुट स्लज गांव के बाहर और बीमारियों के आसपास जो परिवार बसते थे। अमृत सरोवर, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत सरोवर के माध्यम से साफ पानी के जोड़ अलग बनाए गए थे और जो ये हमारा वेस्ट वाटर है गांव का, इसके लिए जो ये गंदे पानी के जोड़ी अलग बनाए गए थे, पहली बात। दूसरी बात, जो इम्प्लीमेंट एजेंसी थी वो पंचायत थी, मैं पंचायत मिनिस्टर था। ये योजना शुरू की गई थी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई 2014 में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे बहुत स्लो प्रोसेस में था। उसमें यही बहुत से कारण थे, लोग इसको करवाना नहीं चाहते थे या करना नहीं चाहते थे। पॉन्ड अथॉरिटी करके माननीय मनोहर लाल जी ने एक अलग से कमेटी में वो बनाया, डिपार्टमेंट बनाया और वो मुख्यमंत्री जी के ही संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी के ही अधीन था। इसमें 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, इरीगेशन, पॉन्ड अथॉरिटी और पंचायत इम्प्लीमेंट थी। और वो सारे के सारे टेंडर ऑनलाइन टेंडर प्रोसेसिंग से हुए हैं और पूरे देश में, पूरे विश्व में ऑनलाइन सिस्टम में कोई भेदभाव नहीं होता। उसमें रेट कायदा डिसाइड होते हैं, रेट भरे जाते हैं और पारदर्शिता से वो टेंडर जाता है। हाँ, काम की गुणवत्ता वो वहाँ अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती थी और वहाँ बनाते समय वहाँ की पंचायतों की जिम्मेवारियाँ बनती थी। बनाने के बाद, हैंड ओवर देने के बाद उसका रख रखाव की भी पंचायतों की जिम्मेवारियाँ बनती थी। कहीं किसी गाँव की पंचायतों ने संभाल के रखा है, कईयों ने रखा। वो तो ये भी कर रहे थे, इतने बड़े बड़े कॉम्यूनिटी सेंटर बना दिए, 12 बाई 12 के कमरे से उन्होंने कभी हल्के को बाहर नहीं जाने दिया। आज 5-5 एकड़ के कम्युनिटी सेंटर कौन लेके आया? फिरनिया शहरों की तरफ पे उस पर स्ट्रीट लाइट किसने लगा के देने का काम किया? कभी सोचा था कि गरीब का बच्चा एसी लाइब्रेरी में बैठ के गांव में पढ़ेगा? वो हमने ला के दिया है। जिम बनाने का काम किसने किया? क्यों हमारे शहरों के बच्चे जिम कर सकते हैं, गांव का बच्चा जिम नहीं कर सकता? वो इंडोर जिम, एसी जिम बनाकर हमने देने का काम किया। 9 स्तरीय कार्यक्रम, आप मेरा संबोधन सुन लेना आज से उठा के। जब मैं विधायक बना था या विधायक से पहले भी जो मैं बोलता था, हम परिवर्तन लेकर आएंगे, डेवलपमेंट लेकर आएंगे, और मैंने ला के दी। मुझे इस बात पर प्राउड है कि जो समय मुझे टोहाना ने सेवा के लिए दिया, मैंने ईमानदारी से और मजबूती के साथ और 100% ईमानदारी से उस पर काम करके डिलीवर करने का काम किया। ये आज मैं देख रहा हूँ और भी सोशल मीडिया पे कुछ लोग घूमते हैं, फिरते हैं, इनके मैं किसी का उसको मेरा जवाब देना नहीं बनता वहाँ पे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहला कर फुसला कर लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके आज तक राजनीति करते आए हैं। इतना ही कहना चाहूँगा, ईमानदार से काम हुआ। हाँ, फिर भी कहीं उनको डाउट लगता है, मैं खुद उसकी जाँच कराऊँगा। अधिकारियों को हमने पूरा फ्रीडम दे रखा था
तुम्हें कोई भी परेशान करता है, तुम्हारे से किसी प्रकार की इधर उधर की कोई अगुवाई की बात करता है, मुझे बताइए, मेरे संगठन में लेकर देने का काम कीजिए। और जहां हमारे टाइम में आप देख लीजिए, अगर सबसे बड़ी कड़ी कानूनी कार्रवाई अगर करप्शन के खिलाफ किसी ने की, उसका नाम देवेंद्र सिंह बबली है। जब मुझे मौका मिला था और मुझे पाया गया कि हाँ काम में धांधली हुई, करप्शन हुआ है, 100-150 आदमियों के खिलाफ एक दिन में एफआईआर देवेंद्र सिंह बबली ने कराने का काम किया है। और उसको वापस लेने का काम नहीं किया था, वरना लोग प्रेशर बना के माहौल बनाने का काम करते हैं, मैंने नहीं किया। हमें काम की डिलीवरी चाहिए थी, गुणवत्ता से चाहिए थी, और मैंने देने का प्रयास किया। और उनको पहले जो भी वो बयानबाजी करते हैं, मैं कहता हूँ पहले पूरे सिस्टम को समझ के, देख के, तथ्यों के साथ आए, और कहीं कमी महसूस होती है। आज भी हमारी सरकार है, आज मैं फिर आपके चैनलों के माध्यम से, आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसकी जांच देवेंद्र सिंह बबली खड़ा होकर करवाएगा। आपके विरुद्ध